हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स एस्पिरेट द सीएस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीडीयू एमकॉम थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ये टोटल क्वेश्चंस मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशन पे हैं। पहला पेपर आपका है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पहला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी, यानी कि रणनीतिक प्रबंध होता क्या है और रणनीतियों के स्तर क्या हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। लेवल ऑफ स्ट्रेटजी में आप कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी और फंक्शनल तीनों को एकदम अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर भी पूछ सकता है और मैंने तीनों को इसलिए इंक्लूड किया है ताकि आप एक साथ पढ़ लें, तो कोई भी पूछे तो आप आसानी से कर ले जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, स्टेट एनी 2 टेक्निक्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। पर्यावरण स्कैनिंग क्या होता है और किसी भी 2 तकनीक को आपको बताना है। तो जितने भी टेक्निक्स हैं, चाहे वो शॉर्ट एनालिसिस हो जाए, टॉस एनालिसिस है, ईटॉप है, पेस्टल है, क्विस्ट है, 5 या 6 टेक्निक्स टोटल होंगे। आप उन सबको पढ़ लीजिएगा। किसी पर्टिकुलर को भी पूछ सकता है और सेम ऐसे एज इट इज़ क्वेश्चन को भी दे सकता है कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग होता क्या है। स्कैन का मतलब होता है स्क्रूटनिंग, उसकी जांच करना, उसके पड़ताल करना। तो इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीसीजी मैट्रिक्स, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स, ये 4 बॉक्सेस बना करके, एक में काऊ होता है, एक में डॉग होता है, एक में स्टार होता है और एक में क्वेश्चन मार्क होता है। ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट एक्सटेंशन, इन सब से रिलेटेड एक मैट्रिक्स बनाया जाता है। उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पूरा प्रॉपर बॉक्सेस बना करके, और कौन से बॉक्स में क्या होता है और किस तरीके से मार्केट ग्रोथ होता है, मार्केट के शेयर को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें बीसीजी मैट्रिक्स मैक्सिमम 1 या 1.5 पेज में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर अब पॉर्टर्स 5 फोर्स मॉडल, इसको हम लोग 5 फोर्स मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका बीपीसी एंड केपीओ, इन सब से रिलेटेड, के बीपीओ होगा। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इन दोनों में से कोई एक पूछ सकता है, दोनों एक साथ नहीं पूछेगा। मे भी हो सकता है डिफरेंस पूछ दे, तो दोनों को अच्छे से पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन और इसके स्टेप्स क्या होते हैं और इम्पॉर्टेंस क्या है। रणनीति निरूपण क्या होता है, इसमें कौन कौन से स्टेजेस आते हैं और इसका महत्व क्या है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे विज़न हो गया, मिशन है, गोल्स है, ऑब्जेक्टिव है, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, एक्विजिशन क्या होता है, मर्जर क्या होता है और टर्न अराउंड क्या होता है। लगभग 7 या 8 पॉइंट हैं। ये 7-8 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। दोनों के बीच में डिफरेंस, जैसे विज़न और मिशन में क्या डिफरेंस होता है, गोल और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है, एक्विजिशन और मर्जर में क्या डिफरेंस होता है। ये सब चीज़ें कर करके आप इसको तैयार कर सकते हैं। ये 5 नंबर में पूछने में बहुत आसानी रहता है। नेक्स्ट दूसरा पेपर है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इट्स नेचर एंड ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, इसकी प्रकृति क्या है और उद्देश्य। उद्देश्य में आप क्या पढ़ेंगे, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, इसको आप पढ़ेंगे। तो वो अलग से भी पूछ सकता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होते हैं, तो उसमें आपको वो दोनों लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। 3 डिसीजंस होते हैं, तीनों को अलग अलग करके लगभग 1 से 1.5 पेज 2 पेज में वो एक एक डिसीजन होगा, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। किसी पर्टिकुलर डिसीजन से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है और एज इट इज़ ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कैपिटल स्ट्रक्चर की अलग अलग जो थ्योरीज दी हुई हैं, 4 या 5 थ्योरीज हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की भारित औसत लागत क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इट्स फैक्टर डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी प्रबंधन होता क्या है और कार्यशील पूंजी को निर्धारण करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में है वॉल्टर्स मॉडल ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। टोटल 3 या 4 मॉडल हैं डिविडेंड पॉलिसी से रिलेटेड, तो आप कोशिश करिए कि सबको एक बार देख लिया जाए, वॉल्टर के मॉडल को थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफरेंट मॉडल्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग के जो अलग अलग मॉडल्स हैं उसको पढ़ लें।
क्वेश्चन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से है। सबसे पहला क्वेश्चन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की मीनिंग क्या है, उसके नेचर क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका महत्व क्या है, मानव संसाधन का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट, चयन और भर्ती के बीच में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 3 है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, उसके अप्रोचेस क्या हैं और उसमें क्या क्या इश्यूज आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन रिक्रूटमेंट एंड सोर्सेज, भर्ती को परिभाषित करना है और उसके स्रोत कौन कौन से हैं। तो जनरली 2 तरीके के होते हैं, इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है। तो दोनों के अंदर कोई पर्टिकुलर भी पूछ सकता है कि इंटरनल सोर्सेज में कौन कौन से सोर्स आते हैं, कौन कौन से तरीके आते हैं जिससे रिक्रूटमेंट किया जाता है। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ जॉब डिज़ाइन, जॉब डिज़ाइन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफरेंस बिटवीन जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, नौकरी विनिर्देश और नौकरी विवरण के बीच में अंतर। अगर आप नेट की तैयारी करते हैं तो ये सब जो भी आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, HRM हो गया, FM हो गया, इन सब से क्वेश्चन पूछता है और जितने क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है लगभग उन्हीं सब से रिलेटेड पूछता है। तो अगर आप तैयारी करने वाले हैं नेट की तो कोशिश करिए कि जो भी आपका MCOM का सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ा जाए। लास्ट क्वेश्चन इसका है परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है और उसके डिफरेंट मॉडल्स क्या क्या हैं। उसमें से 1 या 2 मॉडल पूछ सकता है, जैसे 360 मॉडल होता है। तो ये सब आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट ये ऑप्शन में था, जितने लोगों ने मार्केटिंग मैनेजमेंट लिया होगा उनके लिए ये है। क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, विपणन की अवधारणा को बताना है, जो डिफरेंट अवधारणा है, जैसे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हो गया, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, सोशल कॉन्सेप्ट और एक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट था, इन सबको पढ़ना है, और प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, PLC क्या होता है, और जो डिफरेंट स्टेजेस आते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, उसमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ को एडॉप्ट किया जाता है। ये क्वेश्चन अलग से पूछ सकता है कि विभिन्न स्तर पे कौन कौन से, ये राज्य नहीं होगा, ये PLC के डिफरेंट स्टेट पे कौन कौन सी रणनीतियाँ अपनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नए उत्पाद के विकास की प्रक्रिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, विभिन्न मूल्य निर्धारण की नीतियाँ क्या क्या हैं। तो क्वेश्चन में आपके ऐसे भी हो सकता है कि न्यू प्रोडक्ट के लिए कौन कौन से प्राइजेज़ अडॉप्ट किए जा सकते हैं, तो 2 होता है। फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए कौन से प्राइजेज़ हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, तो उसकी रणनीतियाँ पढ़ लीजिएगा। और मार्केटिंग के कौन से ट्रेंड हैं, चाहे वो ऑनलाइन मार्केटिंग हो गया, गोरेला मार्केटिंग हो गया, एम्बस मार्केटिंग हो गया, डायरेक्ट मार्केटिंग हो गया, 3 या 4 पॉइंट्स हैं, उन सबको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, वितरण चैनल के विभिन्न प्रकार कौन से हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन मार्केटिंग से है, और जितने लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को सेलेक्ट किया है उनके लिए है। क्वेश्चन नंबर 1 है डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, उद्यमी की परिभाषा और उनके प्रकार क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंट थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें 3 या 4 थ्योरीज दिए हुए हैं, टोटल आप पढ़ लीजिएगा। किसी पर्टिकुलर थ्योरी से रिलेटेड पूछ सकता है, जैसे स्कूम्पिटर की थ्योरी पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है गवर्नमेंट स्कीम्स कौन कौन से हैं विमेन एंटरप्रेन्योर के लिए, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के विकास में उद्यमियों की क्या भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रमोशनल टूल्स एंड स्कीम्स बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उद्यमिता विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कौन से उपकरण का प्रयोग किया गया है, कौन से योजनाओं का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, और सबसे लास्ट क्वेश्चन है मेक इन इंडिया और उसके क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, इसके बारे में। आई होप आपको एक गाइडेंस मिल गया हो इससे रिलेटेड। आप जब भी पेपर देने बैठते हैं तो जितना भी क्वेश्चन इसमें बताया गया है वो सब अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ऐसा नहीं रहेगा कि आप अपने सब्जेक्ट से अनजान रहेंगे। आप इतना क्वेश्चन भी तैयार कर लेते हैं तो आप तैयार हो जाते हैं। 15 मार्क्स का ही पेपर है, बहुत बर्डन वाला नहीं है, तो कोशिश करिए रिलैक्स माइंड से आराम से पेपर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। किसी टॉपिक पे आपको डाउट होगा, कुछ पूछना होगा तो कमेंट कर सकते हैं। और मैं ये सेम PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं।